साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन को ना बहुत ठेस पहुँची है। मुझे मालूम है तुम्हारे मन को जो ठेस पहुँचाई है ना, जिसने पहुँचाई है ना, मुझे वो भी पता है। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम उससे अलग नहीं हट रहे। तुम उससे अलग हटोगे ना, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, तो वो जो ठेस पहुँची है ना तुम्हें, जो दुख पहुँचा है ना, उससे तुम थोड़ा सा अलग हो पाओगे। तुम ज़्यादा ही ना उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, तभी जाकर तुम्हारे मन को ज़्यादा दुख पहुँच रहा है। तुम जब अलग हटोगे ना, उन सब चीज़ों से मतलब ख़त्म करोगे ना, तब जाकर तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। और वो शांति ज़रूरी भी है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन को ठेस पहुँची है, मुझे मालूम है। तुम्हें दर्द हुआ है, मुझे मालूम है। लेकिन तुम्हें ना सच्चाई से वाकिफ़ होना होगा। तुम्हें वहाँ से अपने आप को अलग हटाना होगा। अब चीज़ों में दखलंदाजी नहीं करनी होगी तुम्हें, और ना ही किसी और को अपनी ज़िंदगी में दखलंदाजी करने देना होगा। उसे अलग हटो ना मेरे बच्चे। जब तक अलग नहीं हटोगे ना, तो ऐसे ही सब लोग आकर ना तुम्हारी ज़िंदगी में दखलंदाजी करेंगे, तुम्हें ठेस पहुँचाएंगे, क्योंकि तुमने वो हक दिया है उन्हें। जिस दिन तुम उन्हें हक देना बंद कर दोगे ना, कि वो तुम्हें ठेस ना पहुँचा पाए, तो कोई नहीं पहुँचा पाएगा तुम्हें, कोई नहीं। अपने दिमाग का जो नियंत्रण है ना, वो अपने हाथ में रखो। अपनी खुशी का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। और जो लोग कुदृष्टि से, बहुत गलत नज़रों से तुम्हें देखते हैं ना, बहुत चीज़ें तुम पर लगाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वैसे लोगों से भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं कर रहा हूँ। तुम्हें उस उच्च पद पर लेके जाना चाहता हूँ, जिस उच्च पद को तुम प्राप्त करना चाहते हो ना, मैं वहाँ तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ और लेके जाऊँगा। तुम बस मेहनत करो अपनी तरफ से ना, पूरी पूरी मेहनत करो। तुम उस लक्ष्य के बहुत नज़दीक आ चुके हो, बहुत करीब आ चुके हो। बस बहुत जल्द ना तुम्हें वहाँ बिठाने वाला हूँ मैं, बहुत जल्द, चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चों को ना पहले आदत थी रोज़ सुबह जल्दी उठने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, पाठ पूजा करने की, लेकिन कुछ दिनों से बीच में उन्होंने उठना बंद कर दिया था। लेकिन दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। जो तुम्हारी पहले वाली दिनचर्या थी ना, वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल सही थी। उसमें ना तुम सारे काम को निपटा लेते थे सही समय से, सब कुछ तुम्हारा काम हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना तुम्हारा सारा काम उथल पुथल हो रहा है, कोई भी काम समय से नहीं हो पा रहा। तो उसी दिनचर्या को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेके आओ, ठीक है। अपने विश्वास को दोबारा से जागृत करने की ज़रूरत है तुम्हें। अपने बाबा पर दोबारा से भरोसा करने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर से डगमगा रहा था, और अभी भी कुछ ना कुछ है तुम्हारे मन में, कोई ना कोई शंका अभी भी है। लेकिन मैं तुमसे अभी भी यही कहूँगा कि विश्वास करो, अपने बाबा पर विश्वास करो। इतना विश्वास किया है तो थोड़ा विश्वास और दिखा दो ना मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास ही तो है जो मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है ना, तो मैं भी टूट जाता हूँ। मुझे तुम्हारे विश्वास की ज़रूरत है। जैसे तुम मुझसे हिम्मत मांगते हो ना, मैं तुमसे विश्वास मांगता हूँ। मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। बस अपने अंदर के विश्वास को जागृत करो, उसके बाद देखो मेरी लीला होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, ज़रूर ज़रूर होगी। और सुनो, ये दुनिया का ध्यान क्यों देते हो मेरे बच्चे? दुनिया तो शोर मचाएगी ना, तुम्हें कहेगी कि तुम नहीं कर सकते ये और वो। दुनिया के शोर से अलग हटो ना, अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। अपने मन की जब तुम सुनना शुरू कर दोगे ना, अपने दिल की सुनना शुरू कर दोगे ना, तो खुश रहोगे। अगर इस दुनिया में भागोगे ना, इस दुनिया की सुनोगे ना, इस दुनिया के शोर शराबे में रहोगे, तो कभी ज़िंदगी में ना अपने अंदर सुकून, शांति, प्यार कभी ला नहीं पाओगे। ये दुनिया तुमसे है, तुम दुनिया से नहीं हो, इस बात को तुम्हें समझना होगा। और सुनो, मुझे मालूम है तुम कुछ कामों को लेकर ना किसी और पर निर्भर हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये सही है? तुमने देखा है ना, कई बार ऐसा हुआ है कि जब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी है, उस काम पर तुम नहीं कर पाए हो, और उस इंसान पर जिस पर तुम निर्भर थे वो वहाँ नहीं था उस वक्त के लिए, चाहे वो छुट्टी पर था या कहीं भी था, लेकिन तुम तो निर्भर थे ना उस इंसान पर। तो कब तक ऐसा रहेगा मेरे बच्चे? कब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे? क्योंकि ज़िंदगी तो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती ना, कोई कभी कहाँ है तो कोई कभी कहाँ है। तुम किसी से ज़िंदगी भर जुड़ नहीं सकते ना, तो कुछ कामों को अपने हाथ में लो, सीखने की कोशिश करो। दूसरों पर निर्भर मत रहो, दूसरों पर निर्भर रहोगे तो परेशान हो जाओगे। तो कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, तो तुम एक काम करना। मुझे मालूम है कि तुम अभी शिरडी नहीं आ पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो शिरडी आ रहा है। तो एक काम करना, तुम एक नारियल लेना, उस नारियल पर अपनी चिट्ठी लिखना, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, उस चिट्ठी को लिख कर ना उस नारियल पर बांध कर,
मोली से या लाल धागे से बांध करना उसे तुम नारियल दे देना और उस मेरे बच्चे को कह देना जब वो शिरडी आएगा तो तुम्हारा नारियल मुझ तक पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुम्हारी जो इच्छा पूरी करूँगा ना, उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा अपनी खुशी को लेकर। जो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा ना, उस इच्छा के साथ तुम्हें मेरे पास आना होगा। और वो इच्छा पूरी होने के बाद 11 नारियल तुम्हें शिरडी मंदिर में चढ़ाने होंगे। करोगे क्या ऐसा? बोलो। अभी जो मेरा बच्चा आ रहा है ना, उसके हाथ 1 नारियल भिजवा दो। इच्छा पूरी होने के बाद तुम्हें 11 नारियल शिरडी आके चढ़ाने होंगे। आओगे ना मेरे पास? वादा करो मुझसे कि आओगे, अपने बाबा के पास आओगे। और सुनो मेरी बात, जो सफ़र तुमने तय किया है ना, उसमें डरो मत। वो सफ़र बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और उस सफ़र के अंदर ना तुम्हें मेरे भजन कीर्तन चीज़ें और मेरे नाम बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। हाँ, और भी लोग आएंगे ज़िंदगी में, कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ बुरे भी आएंगे, लेकिन अच्छों को मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रखूँगा और बुरों को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकालता चलूँगा। और साथ ही साथ तुम मेरे से भी जुड़े रहोगे, मुझसे जुड़े रहोगे। मुझसे जुड़ने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तुमने कभी देखा है तुम्हारे आस पास जो हवा चल रही है ना, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, जो ठंडी ठंडी सी हवा है, जो महसूस कर सकते हो ना तुम, वो शक्ति मेरी शक्ति है, अदृश्य शक्ति। जो हर पल मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, हर पल मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, ये क्यों सोचते हो कि ज़िंदगी बहुत कम है, तुम्हारी अधूरी है? ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी आयु बहुत कम है? देखो, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। जितनी तुम्हें सांसें दी गई है ना, उतनी हैं तुम्हारी सांसें। बस हाँ, ये है कि जो पल 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 जो तुम्हारी सांसें निकल रही है ना, इस वक्त जो तुम सांस ले रहे हो, तो वो एक एक सांसें कम होती जा रही हैं। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने समय को कम बर्बाद करो और जितनी जल्दी हो सके ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अपने चीज़ों के लिए थोड़ा सा और ना गंभीर हो जाओ, अपनी चीज़ों को पूरा करो, अपने सपने को पूरा करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, नहीं। मैं चाहता हूँ कि वक्त पर तुम अगर ये सब चीज़ें कर लोगे ना, तो तुम उसका लुत्फ़ भी उठा पाओगे। वैसे तुम क्या, इस दुनिया में हर इंसान के पास में ना उतनी ही सांसें हैं जितनी ऊपर वाले ने दी है, उस परमेश्वर ने दी है। तो तुम घबराते क्यों हो? ज़बरदस्ती ना अपने आप को परेशान मत किया करो कि मेरी आयु इतनी है, मेरी आयु उतनी है। ज्योतिषी विद्या पर जाते हो, इस पर जाते हो, उस पर जाते हो, किसी की बातों में मत आया करो। ये हाथ की रेखाओं पर ना इतना भरोसा मत करो। जो मैं लिख रहा हूँ ना, उस पर भरोसा करो। अपने बाबा के नाम पर भरोसा करो, अपने कर्मों पर भरोसा करो, सब अच्छा होगा। और जो रफ्तार तुमने पकड़ी है ना, उस रफ्तार को पकड़े हुए रहना, उसे जाने मत देना अपने पास से। क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशें तुम्हारी ऐसी हैं जो अधूरी रह गई थी, और कुछ लोगों की ख्वाहिशें थीं जो तुम पर उन्होंने थोपने की कोशिश की थी, वो भी ज़बरदस्ती। उनकी ख्वाहिशें थी, वो चाहते थे कि तुम उसे पूरा करो, लेकिन तुम उसे पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारी उसमें रुचि ही नहीं है। और जिस काम में तुम्हारी रुचि नहीं है, उस काम को तुम कैसे कर सकते हो? कर भी लोगे ना, तो तुम्हारे मन को, दिल को खुशी नहीं मिलेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वैसा कोई काम करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ख्वाहिशों को पूरा करो। जो तुम्हारी खुद की ख्वाहिशें हैं ना, खुद का मन है, खुद की चीज़ें हैं ना, उसे कसकर पकड़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम में आगे बढ़ो। और जो लोग तुमसे उम्मीदें रखते हैं ना, जो अपनी ख्वाहिशों को तुम पर थोपने की कोशिश करते हैं, कल को तुम्हारे कामयाब होने के बाद वो समझ जाएंगे कि अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़बरदस्तियों को दूसरों पर नहीं थोपा जाता। जिसकी जैसी इच्छा है, जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, जिसमें जिसकी रुचि है, वो उसी काम में आगे बढ़ सकता है। और तुम उन्हें साबित करके रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जो खुशी होगी ना, उनसे उन्हें भी खुशी होगी। तुम देख लेना। बस आज वो अपना सपना तुम में देखते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सपने को पूरा होते हुए देखेंगे ना, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखेंगे ना, तो वो भी खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो बस तुम आगे बढ़ते चलो और मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, अगर तुम किसी कार्यक्रम में मेरे शामिल नहीं हो पाए, मेरे मंदिर नहीं आ पाए, मेरी आरती में शामिल नहीं हो पाए, तो क्या हुआ? जब मैं तुम्हें इस बार शिरडी बुलाऊंगा ना, तो मैं अपनी पालकी में तुम्हें शामिल कर लूँगा। तो तुम्हारे जैसे दर्शन करने की मेरी इच्छा हो ना, उस वक्त मुझसे कह देना। मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊँगा। उसी भेष में, जिस भेष में तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो, उसी भेष में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हारी इच्छा उसी वक्त पूरी होगी, स्वयं मैं पूरी करूँगा उसे। ये मेरा वादा है तुमसे, याद रखना। आ जाना शिरडी, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।